यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और उसमें कुछ सेंस लाता हो। सेंस, सेंस मतलब ज्ञान। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कितने भाग होते हैं सेंटेंस के? 2 पार्ट्स। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 2 पार्ट। फर्स्ट क्या आपका है? सब्जेक्ट। फर्स्ट क्या आपका है? सब्जेक्ट। और सेकेंड क्या आपका है? प्रेडिकेट। कौन सा है बेटा? प्रेडिकेट। जैसे मैंने बोला ना, चाहे ऐसे लिख लो, a little boy, a little boy, a little boy goes to school, goes to school। अब ये सब्जेक्ट कौन है बेटा? a little boy। a little boy क्या है? सब्जेक्ट है। अब प्रेडिकेट को क्या है? सब्जेक्ट के अलावा जो बच्चा है वो कौन है? प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट a little boy और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? goes to school, goes to school। आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन होगा? a little boy। अब जब सब्जेक्ट हमने बोला, इसमें कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड आया। कितने वर्ड आया जी? 3। तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट बेटा अकेले नहीं है, सब्जेक्ट के भी कई भाग हैं। सब्जेक्ट के भी कई भाग हैं। तो सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कितने भाग? 2 भाग। पहला आपका क्या है? क्वालिफायर, क्वालिफायर, क्वालिफायर। और दूसरा जो आपका बेटा है वो उसे बोलते हैं मेन वर्ड। क्या बोलते हैं? मेन वर्ड। और एक नाम से क्वालिफायर और जाना जाता है, कौन सा? इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट। और मेन वर्ड का दूसरा नाम क्या है? हेड वर्ड। कौन सा बेटा? हेड वर्ड। जैसे a little boy, a little boy। अब a little boy जो आपका है क्वालिफायर है। क्या कर रहा है? इसको क्वालिफाई कर रहा है कि जो आपका मेन वर्ड है, आपका मेन वर्ड इसमें कौन है? बॉय। मेन वर्ड क्या है? बॉय। और क्वालिफायर वर्ड्स में कौन है? a little। ये तीनों मिलाकर सब्जेक्ट बने थे ना, तो सब्जेक्ट का हमने 2 भाग किया। कौन कौन सा? क्वालिफायर। क्वालिफायर में कौन आएगा? a little, a little। और मेन वर्ड में क्या आ जाएगा? बॉय। चलिए अब करते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कितने भाग बेटा? 3 भाग। जैसे goes to school, goes to, तो goes क्या है बेटा? वर्ब। क्या है? वर्ब। दूसरा क्या होगा? अब goes to school, स्कूल क्या आपका है? नहीं, अभी मत कह देना कि आपका ऑब्जेक्ट है। नहीं, ये आपका फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना? या ऐसे कह सकते हैं a little boy goes to school, goes to school। चलिए, the little boy goes to school। अब ऐसे कह दे a little boy teach goes to school with me, with me। वह कैसे गया? मेरे साथ गया। वह स्कूल मेरे साथ गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? मी। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो इसमें ऑब्जेक्ट भी आता है, ऑब्जेक्ट। देन आफ्टर, उसके बाद जो शब्द बच जाते, गोज टू स्कूल टुडे, विथ मी टुडे। जब टुडे लिखेंगे तो टुडे क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। क्या होगा बेटा? ये कंप्लीमेंट। तो तीसरा पार्ट इसका क्या हो गया? कंप्लीमेंट। अब कहोगे सर, तब इसमें आपका टू स्कूल क्या होगा? है ना, मैंने इसकी जिक्र ही नहीं किया। टू स्कूल बेटा किस में आ जाएगा? सब्जेक्ट में आता है। लेकिन टू स्कूल होगा क्या? एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अभी आपको आगे बता रहा हूं। इतना क्लियर? चलिए फिर सब्जेक्ट पे आ जाओ।
सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, पहला क्वालिफायर, दूसरा मेन वर्ड। अब क्वालिफायर 3 पार्ट में होते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला बेटा क्या है? डिटरमाइनर। क्या है? डिटरमाइनर। ठीक है, डिटरमाइनर में जैसे ए, दैट, सम, ये सब किसमें आते हैं? डिटरमाइनर। जैसे ए क्या इसमें? जैसे अ लिटिल है क्या? आपका अ लिटिल बॉय, तीनों मिला के क्या थी? सब्जेक्ट। बॉय क्या हो गया था? मेन वर्ड। अ लिटिल क्वालिफायर। अब क्वालिफायर में और क्या है? क्वालिफायर में और जो है डिटरमाइनर है। सम क्या रहेगा? डिटरमाइनर। द सम बॉय, सम बॉय, सम क्या होगा? डिटरमाइनर। और बॉय क्या होगा? बॉय क्या होगा? मेन वर्ड। बॉय क्या होगा? मेन वर्ड। दूसरा क्या इसमें होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अब जैसे अ लिटिल बॉय, बॉय क्या? बॉय तो साइड कर दो, मेन वर्ड है। क्वालिफायर में कौन है? अ, तो अ लिटिल, तो अ क्या हो गया? डिटरमाइनर। तो लिटिल क्या होगा? एडजेक्टिव। लिटिल क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ओके। तीसरा आपका क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज का स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, PHRESE है, PHRESE। अब देखिए एडजेक्टिव फ्रेज, टू स्कूल। एडजेक्टिव फ्रेज में क्या है? टू स्कूल है। इन कानपुर, आई गोज टू, आई गोज नहीं होगा, आई गो टू इन कानपुर। मैं कहां पे गया? कानपुर में गया। ठीक है ना? ओके। तो इन कानपुर, इन स्कूल, टू स्कूल, ये सब हमारे क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज हमारे यहाँ। चलिए एडजेक्टिव्स में क्या बेटा होगा? लिटिल। एडजेक्टिव क्या होगा? लिटिल। सम, सम इसमें आ गया ना? सम, लिटिल मतलब क्या? छोटा। एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है। यंग, जैसे अ यंग गर्ल, अ यंग गर्ल। और क्या हो सकता है? स्मॉल बॉय, स्मॉल भी क्या होगा? स्मॉल छोटा, विशेषता बता रहा है ना, तो भी क्या होगा? एडजेक्टिव क्वालिफायर। एडजेक्टिव क्वालिफायर। इन कानपुर, तो स्कूल, इन विलेज। ठीक है, ये आपके क्या होंगे? ये क्या होंगे? एडजेक्टिव फ्रेज होंगे। क्या होंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए अब इसमें आ जाओ। वर्ब के कई पार्ट होंगे, इसका पार्ट डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। कितने पार्ट? 2 पार्ट। जैसे आप देखते हो ना, ही टीच मी इंग्लिश, ही टीच मी, जैसे ही टीच, ध्यान से समझना बेटा अभी, ही टीच मी इंग्लिश। जैसे मैं आपको कहता हूं ना बेटा कि इंग्लिश भी क्या है? ऑब्जेक्ट है, अब मे भी ऑब्जेक्ट है। मे भी क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। बोलते प्रोनाउन टेबल लिखवाए थे ना, प्रोनाउन टेबल में क्या लिखा थे? आई का मी, बी का अस, ही का हिम, है ना, सी का हर, दे का देम, याद आ रहा है? तो वो भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, बुक भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बुक भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही रीड द बुक, तो द बुक क्या इसमें? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मी और प्रोनाउन टेबल का ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आपका इंग्लिश क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है? इनडायरेक्ट। तो आपका क्लियरिटी कैसे मिलेगा इसको बेटा? निहारिका, समझ में आ रहा है आपको? क्लियरिटी कैसे मिलेगा? जो प्रोनाउन टेबल के जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो बाकी ऑब्जेक्ट मिलेंगे वो क्या होंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे।